एकादशी पर जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के बारे में। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा में। कहानी वहीं से शुरू होती है। 5वां अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं युधिष्ठिर जी और वो भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के बारे में वार्तालाप चल रहा है उनका, जहां पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो विभिन्न एकादशियां हैं उनकी उत्पत्ति और उनके व्रत के विषय में बता रहे हैं कि उनका क्या इस प्रकार का फल होता है। इसी प्रकार में जब आगे बातें करते हैं, युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, कृपया मुझे उसके बारे में भी बताइए। उसका उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका क्या नाम है और उसे व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पुराना आख्यान सुनाता हूँ इसी एकादशी के संबंध में। इस एकादशी के संबंध में भगवान श्री राम के पूर्व मानधाता उन्होंने एक बार अपने राजपुरोहित वशिष्ठ जी से पूछा था कि जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, कृपया मुझे उसका महात्म्य बताएं और उस उत्पत्ति के बारे में बताएं। ऋषि वशिष्ठ बोलते हैं मानधाता जी को कि जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम आमलकी एकादशी है और जो इसका व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसका इतना महात्म्य है कि जो भी व्रत करेगा वो सीधा विष्णु लोक लेकर चली जाएगी एकादशी उसे। तब मानधाता जी पूछते हैं कि इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी क्यों पड़ा। ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि जो ये आमलकी वृक्ष है ये बहुत ही पुण्यदायक वृक्ष है और इसकी उत्पत्ति की कथा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान विष्णु के मुंह से उनके थूक की एक बिंदु जो चंद्रमा के साथ उज्जवल थी वो धरती पर गिरती है और उससे इस महान आमलकी वृक्ष का उत्पत्ति होती है। जब ये वृक्ष उत्पन्न होता है उसके बाद ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं। उनकी रचना में जब वो देवता, यक्ष, दानव, गंधर्व, ऋषि मुनि इन सब की रचना कर देते हैं, तब देवता और ऋषि मुनि एक बार जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में ये आमलकी वृक्ष दिखाई देता है। तो वो थोड़ा आश्चर्य में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अब तक जितने भी पुराने वृक्ष थे उनकी उत्पत्ति के विषय में पता था, लेकिन ये एक अलग उन्होंने वृक्ष देखा तो वो सब बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा वृक्ष तो हमने आज तक देखा नहीं है, ना इसके बारे में सुना है। ये वृक्ष कहाँ से आया, किसकी उत्पत्ति से हुआ है, क्योंकि देवता होने की वजह से उन्हें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में सारा ही ज्ञान था। जब सभी देवता उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब आकाशवाणी होती है कि यह वृक्ष भगवान विष्णु का अति प्रिय आमलकी वृक्ष है और इसका स्मरण मात्र करने से आप अगर आप इसके बारे में से सोचते भी हैं अच्छा कुछ, तो आपको गोदान का फल प्राप्त होता है और अगर आप इसे स्पर्श करते हैं तो उसका दुगना फल प्राप्त मिलता है और अगर आप इसका फल चखते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं, आपको इसका तिगुना फल मिलता है गोदान का। और इस वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं। इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। ऊपरी भाग पर ब्रह्मा जी रहते हैं। स्कंद जो तना वाला हिस्सा होता है वहां पर रुद्र का वास है। टहनियों में मुनि रहते हैं। पत्तों के अंदर, फूलों के अंदर, पत्तियों के अंदर मरुदगण, वसु और देवताओं का वास होता है। इस प्रकार इस वृक्ष के अंदर सभी देवताओं का निवास स्थान है। इस वजह से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। देवतागण इस आकाशवाणी को सुनते हैं तो वो बड़ा आश्चर्य में आ जाते हैं और वो फिर पूछते हैं कि आकाशवाणी हो कहां से रही है। ऋषि लोग बोलते हैं कि हम आपको क्या समझे, आप कौन हैं, आप अपना अव्यक्त हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब आकाशवाणी होती है कि मैं सनातन पर ब्रह्म विष्णु हूँ। ये सारा चराचर जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और यह आमल के वृक्ष मुझे अति प्रिय है। ये जैसे ही शब्द सुनते हैं तो सभी देवता और जो मुनिगण थे, ऋषिगण थे, वो बहुत ही हर्षित हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। वो स्तुति क्या है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ऋषि बोलते हैं, सभी भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। जब इस प्रकार की स्तुति होती है तो भगवान विष्णु से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों, मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप कोई मनवांछित वर मांगे। ये बात सुनने के बाद ऋषि मुनि बोलते हैं कि आप कृपया हमें ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे हम इस मोह माया के संसार से मुक्त हो सके, मोक्ष के अधिकारी हो जाए। ऋषियों की बात सुनकर भगवान विष्णु बताते हैं कि आप फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए और इस रात को, एकादशी की रात को, आंवले के वृक्ष के नीचे आप जागरण कीजिए। इससे आपको सहस्रों गोदान का फल प्राप्त होगा और आप इस संसार सागर से छूटकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तब ऋषिगण बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपया हमें इस पूरे व्रत की विधि बताइए। इसके कौन देवता हैं और क्या इसके लिए मंत्र प्रयुक्त होने, किस प्रकार की सामग्री लगेगी, कृपया आप मुझे सब बताइए। तब उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे द्विजवरों, इस उत्तम व्रत की विधि आप मुझसे सुनिए। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा
आप मुझे शरण में। अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जब भी आप कोई भी व्रत करें तो उसका पहला काम ये है कि उस व्रत में आप प्रातःकाल उठते ही उस व्रत का संकल्प लें, तभी वो व्रत फलदायी होगा। अदरवाइज तो वो उपवास हो गया, आपने सिर्फ खाली पेट रखा है। आपका पेट तो सही रहेगा लेकिन उसका आध्यात्मिक महत्व तो नहीं रहेगा। भगवान विष्णु भी बता रहे हैं कि आप संकल्प लीजिए। जब आप ऐसा संकल्प लें, ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्य से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। जब आप मिट्टी लगाएं तो एक इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लें। जब आप मृतिका लगाएंगे यानी मिट्टी लगाएंगे अपने शरीर पर, साबुन तो थे नहीं पहले, तो मिट्टी ही लगा के रगड़ के नहाया करते थे, तो उस समय मन में भावना रखी जाती थी कि ये जो मैं मिट्टी लगा रहा हूँ इससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको पानी डालना है। तो उसके लिए क्या प्रार्थना है, जल की अधिष्ठात्री देवी माता है, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिद जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों के स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। आप जब स्नान करें तो आपको ये भावना करनी है मन में कि मैं जिस जल में स्नान कर रहा हूँ सभी तीर्थ के जल उसमें आ चुके हैं। आपको सिर्फ भावना करनी है और आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। के बाद जब आप जल से स्नान कर लें, भगवान विष्णु कहते हैं विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। इस आमल की एकादशी के जो देवता हैं वो भगवान परशुराम हैं। तो भगवान परशुराम की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है उतनी की आप बनाइए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। महावृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य है कि सब ओर से सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करें। बहुत सुंदर माहौल बना देना, आपको सिर्फ ये करना है जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य लाजो जो खील होती हैं उसकी बात करें, खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्स धारणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से बाईं बाह की, गधिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेव नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके अलावा कोई खास मंत्र नहीं है। सिर्फ आप भगवान परशुराम के विभिन्न अंगों की पूजा करनी है इन मंत्रों के साथ बोलते हुए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्ते देव देवेश जामदगन्ये नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यम मिमम दत्तमामलक्य युतम हरे। इसका अर्थ है देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। अर्घ्य देने के उपरांत भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। पूरी रात आपको जागना, सोना नहीं है। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। के बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। 28 बार परिक्रमा कर सकते हैं अगर आपको 108 ज्यादा लगे, लेकिन 108 कर लेते हैं 108 नामों के साथ तो बहुत अच्छा है। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। आप कितने भी यज्ञ कर लीजिए उससे ज्यादा फल इसमें मिलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन किया। ये वशिष्ठ जी मानधाता जी को बता रहे हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु में अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। निरुपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये था मानधाता और वशिष्ठ जी का वार्तालाप। प्रश्न किया था युधिष्ठिर जी ने
भगवान श्री कृष्ण। तो अब कृष्ण जी बताते हैं, युधिष्ठिर यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। इसकी कुछ खासियत है इस व्रत की। एक तो ये कि आमल के वृक्ष, आंवला भी जिसे बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति हमें पता चल जाती है। और दूसरा, इसमें जैसे बाकी 2-3 व्रतों में हमने देखा था कि उसमें पीपल के वृक्ष का महत्व था, इसके अंदर आमल के वृक्ष का महत्व है। आपको जो रात में जागना भी है तो आमल के वृक्ष के नीचे जागना है, सुबह उठकर प्रदक्षिणा करनी है। और इसके जो देवता है वो भगवान परशुराम। तो ये कथा यहीं पर थी। अगली जो कथा आएगी फिर उसका हम दोबारा वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाकी होई है वही जो राम रची राखा। धन्यवाद।